नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो हमारा ये होने वाला है कि भिन्न का गुणा कैसे सीखें। यदि आपको मैथ आ रहा है तो आप अभी भी स्किप कर सकते हैं। यदि नहीं आ रहा है, आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो आपके लिए मैं इस तरीके की वीडियो बना रहा हूँ, अर्थात आपको जीरो से हीरो बना सकूँ, इसलिए हमें भिन्न का गुणा आपको सिखा रहा हूँ, अर्थात एकदम जीरो लेवल सिखा रहा हूँ। जीरो से आपको हीरो बना दूंगा ताकि आपको मैथ से डर न लगे। तो आइए, यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी, सब्सक्राइब भी। तो आइए देखते हैं भिन्न का गुणा हम कैसे सीखते हैं। जैसे हमारे पास कितना हो जाए 25 अपान कितना हो जाए, मान लो यहाँ पे 8 हो जाए, और यहाँ पे मल्टीपल 24 अपान कितना हो जाए 125 हो जाए, और मल्टीपल यहाँ पे 16 अपान कितना हो जाए 5 हो जाए, और मल्टीपल 8 अपान कितना हो जाए, मान लो यहाँ पे 64 हो जाए। अब ये ध्यान से मेरी बात को समझो। जैसे ये 25/8 है ना, यही आपका फ्रैक्शन है, अर्थात यही आपका भिन्न है। ये जैसे 24/125 ये आपका क्या है, भिन्न है। जैसे मैं लिख दूं x/y, तो ये क्या पूरा बन गया, ये आपका भिन्न बन गया, फ्रैक्शन बन गया। जैसे मैं लिख दिया 1/2, तो ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, भिन्न हो गया। लेकिन अगर केवल 2 लिख रहा हूँ तो ये फ्रैक्शन नहीं है, ये फ्रैक्शन नहीं है, ये नंबर्स हैं। तो वैसे अगर बटे में, अर्थात जो चीजें बटे में आ जाए तो वो भिन्न हो जाती है, अर्थात फ्रैक्शन हो जाती है। और यहाँ पे प्रोडक्ट दिया है तो भिन्न का मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, गुणा पढ़ा रहा हूँ। तो अब आइए, अब इसको हम काटते हैं। काटते का मतलब सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप काटना नहीं जानते, सिंप्लीफाई करना नहीं जानते, तो एक वीडियो और बनाए हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप उसे जरूर देखिएगा। इसके बाद ये वाला आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए ध्यान से देखते हैं। अगर मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले देखते हैं कौन किससे कटता है, ये वाली बात। अगर आप देख पा रहे हो तो ये 8 से सिंप्लीफाई कर दो, 8 को 8 से हटा दो क्योंकि ये कट गया। अब यहाँ पे बात को समझो। 16 चौका कितना होता है, आपको हो गया 64 होता है। चलो, बात को समझ में आ रही। अगर आप 4 से सिंप्लीफाई कर दो तो 4 छः कितना होता है, 24 होता है। बात तो समझ में आ रही। अगर आप 25 से सिंप्लीफाई कर लो तो 25 पंजे कितना होता है, 125 होता है। अब अगर आप देख पा रहे हो कुछ नहीं कट रहा है, अब देख पा रहे हो कुछ नहीं कट पा रहा है, अर्थात ऊपर क्या केवल दिख रहा है, ऊपर ऊपर अगर आप देख रहे हो केवल 6 दिख रहा है। अगर नीचे नीचे देख रहे हो तो 5 और 5 दिख रहा है। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, ऊपर हम 6 लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, 5 बचे कितना लिखेंगे, 25। अर्थात आपका जो आंसर वो आया, वो कितना आया, 6 बटे कितना आया, 25 आया। अब जैसे हमारे पास क्या हो जाए, मान लो यहाँ पे कितना हो जाए 38, अपान कितना हो जाए, यहाँ पे हो जाए 64, तो मल्टीपल यहाँ पे कितना हो जाए 128, अपान कितना हो जाए, मान लो कितना हो जाए 19, मल्टीपल यहाँ पे कितना हो जाए 40, और यहाँ पे कितना हो जाए 100, और यहाँ पे कितना हो जाए 150, अपान यहाँ पे कितना हो जाए, मान लो 4 हो जाए। तो इसको अब हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको अब हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो आइए हम आपको सिखाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, यहाँ पे मैं बताया था कि आपको अगर हमारा अगला वीडियो देखोगे जो मैं सिंप्लीफाई करना सिखाऊं, काटना सिखाऊं, वहां पे मैं बताया हूँ कि अगर जहाँ कहीं भी जो जीरो दिखे ना, उसको, यहाँ नीचे 2 जीरो था, ऊपर 2 जीरो से मैं हटा दिया। अब एक बात और ध्यान से देखो, ये 4 से ये 4 हटा दो, चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही। और 64 दूना कितना होता है, 64 दूना 128 होता है, ये भी बात समझ में आ रही है। 19 दूना कितना होता है, 19 दूना 38, ये भी बात समझ में आ रही है। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, अब ऐसा कोई डिजिट नहीं दिख रहा है जो किसी से कटने वाला है। तो यहाँ पे ऊपर अगर आप देख पा रहे हो, 2 2 और कितना हो रहा है 15, तो 2 दूना 4 और 15, 15 चौका कितना होगा 60 होगा, क्योंकि 2 दूना 4 15 में 60 होता है। और नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपका जो आंसर रहा वो केवल और केवल क्या रहा, 60 रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, मान लो 31, अपान कितना हो गया 20, मल्टीपल 1000, अपान कितना हो गया 1000 अपान 500, मल्टीपल 60 अपान कितना हो गया 15, और मल्टीपल यहाँ पे कितना हो गया, मान लो 15 अपान कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 15 अपान 62, मल्टीपल 1000 अपान कितना हो गया 10,000। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, आप मेरी बात को ध्यान से समझना। ध्यान से आप क्या समझोगे कि अगर आप देख पा रहे हो तो ऊपर कितना जीरो है, 1 2 3 4, 4 5 6 7, 7 ऊपर जीरो है। क्या नीचे भी 7 जीरो दिख रहा है, चलो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, सारे के सारे जीरो हट गए कि नहीं हट गए, जो जीरो ऊपर था वो जीरो नीचे था, सारे के सारे 7 जीरो ऊपर थे, 7 जीरो नीचे थे, सबके सब हट गए। अब हमें क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या 31 गुना 62 होता है क्या, कट गया ये भी।
अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये 15 से कट गया क्या? अब आप मुझे ये बताओ, क्या और कुछ दिख रहा है क्या? अगर आप देख पा रहे हो तो ये 2 से क्या 2 3 6 कट रहा है क्या? अब इसके बाद आप अगर देख पाओ तो कुछ ऐसा डिजिट नहीं है जो आपको काट पाओगे। तो ऊपर क्या दिख रहा है? केवल और केवल 3 दिख रहा है। नीचे क्या दिख रहा है? नीचे आपका 2 और 5 दिख रहा है। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे? ऊपर 3 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? 2 पंजू 10। अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो क्या रहा? 3/10 रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगर इसको मैं और बढ़ाता हूँ तो जैसे मैं लिख सकता हूँ 0.3। अर्थात आप ये या तो ये लिखो फ्रैक्शन में, या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। जैसे हमारे पास क्या हो गया, मान लो 1000/64 मल्टीपल 64/10 मल्टीपल 46/23 मल्टीपल 10^3/10^2। अब इस तरीके से हमारे पास है, तो हम इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? आप मुझे ये बताओ, क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या? 2 जीरो यहाँ नीचे है, 1 जीरो है, 3 जीरो। क्या 3 जीरो से मैं हटा सकता हूँ क्या? आप ध्यान से देखो, 10^2 अर्थात 2 जीरो यहाँ पे है, और इसके बाद यहाँ पे 1 जीरो है। तो आपका कितना होगा? 3 जीरो। 3 जीरो से मैं हटा सकता हूँ क्या? या अगर आप कहो तो ये इसको वैसे ही रहने देता हूँ, 1000 को वैसे रहना, क्या ये 3 जीरो से हटा सकता हूँ क्या? अब आप मुझे बताओ, क्या ये 64 से 64 हट सकता है क्या? और 23 दूना 46 से हट सकता है क्या? तो आपका कितना रहा? 1000 दूना कितना रहा? 2000। यही आपका क्या रहा? आंसर रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, x⁵ मल्टीपल x⁴ मल्टीपल x⁵ नीचे x² मल्टीपल x⁵। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें? तो अगर आप ध्यान से देखो, ये x⁵ कट गए क्या? अब ये जो x⁵2 है, x⁵ 4 बार कट गया, तो यहाँ पे कितना बचा? x⁵2। क्योंकि ये 4 बार था, 2 बार कट गया, तो 2 ही बार बचेगा ना। अब x⁵2 और x⁵3 कितना होगा? आप मुझे बताओ, x⁵2 x⁵3 कितना होगा? तो ये x⁵5 होगा। आपको होगी कैसे? मैं बता रहा हूँ। जैसे x मल्टीपल x है ना, तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है, तो x की पावर कितना होगा? 2। x मल्टीपल x अर्थात 1 2 3। तो आप क्या करोगे? x⁵3। x मल्टीपल x मल्टीपल x मल्टीपल x अर्थात ये कितनी बार है? 4 बार है, तो x⁵4। जैसे x² मल्टीपल y² मल्टीपल x⁵3 y⁵3। तो आप क्या करोगे? ये x² है और ये x⁵3 है, तो 2 3 कितना लिखोगे? x⁵5 मल्टीपल y⁵, यहाँ 2 है, y⁵3 है, तो y⁵ क्या लिखोगे? 5। ये आपका क्या रहा? आंसर रहा। अर्थात कहना ये चाह रहा हूँ कि गुणा में जो घात होता है ना, अगर आपका बेस समान है तो गुणा में पावर जो होता है वो ऐड होता है। अगर आप देखो, ये बेस समान है, इसका इससे ऐड हुआ, और इसका इससे बेस समान है तो इसका इससे बेस ऐड हुआ, अर्थात बेस समान है तो पावर ऐड हुआ। तो सेम कंडीशन, बेस समान है तो पावर ऐड होगा, 3 तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब जैसे हमारे पास x की पावर कितना हो गया? 15 हो गया, y की पावर कितना हो गया? 10 हो गया, और z की पावर कितना हो गया? 6 हो गया। नीचे कितना हो गया? x की पावर 6, y की पावर 2 और z की पावर 3। तो आप मुझे बताओ, इसको आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? तो भैया आप कहोगे कि 6 को अगर हम 15 बार काट देंगे तो x की बार पावर कितना बचेगा? आप कहोगे कि 9 बचेगा, क्योंकि 9 6 कितना होता है? 15। अगर आप 2 से काट दोगे तो आप कहोगे y की पावर 8 बचेगा, क्योंकि आप 10 बार था तो 8 बचेगा। अगर आप 3 बार काट दोगे तो z की पावर कितना बचेगा? 3 बचेगा। अर्थात आपका जो आंसर रहा वो x की पावर 9, y की पावर 8 और z की पावर 3। ये आपका क्या रहा? आंसर रहा। अब आप इसको किसी से भी पावर ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये अलग वैल्यू है, ये अलग वैल्यू है, ये अलग, तीनों अलग अलग वैल्यू है, इसलिए आप नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर x की पावर 9 फिर x की पावर 8 फिर x की पावर 3 होता तो हम इसको ऐड कर सकते थे। 9 8 17 17 3 20, तो x की पावर हम 20 लिख सकते थे। लेकिन यहाँ x y z है, तो आप कभी भी, जैसे मान लो x मल्टीपल y मल्टीपल z है ना, तो आप इसको कभी भी कुछ नहीं लिख सकते, केवल और केवल x y z ही लिखोगे। जैसे x की पावर 3 y की पावर 3, तो आप कुछ नहीं लिख सकते, x की पावर 3 y की पावर 3 ही लिखोगे, बाकी कुछ नहीं लिखोगे।
अगर जैसे y की पावर 6, y की पावर 2, तो आप इसको लिख सकते हो y की पावर 8। क्यों? क्योंकि बेस समान है तो पावर आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे मान लो x हो गया, p हो गया, q हो गया, r हो गया, z, तो ये सब सब वही है वैल्यू, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन x की पावर 3 और आपका p की पावर 3 और फिर x की पावर 2, p की पावर 2, तो आप लिख सकते हो कि x की पावर कितना 5 और p की पावर कितना 5 लिख सकते हो। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है।